इंडिया में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? एक अच्छी नौकरी, एक बड़ी गाड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट अपना घर। हमारे पेरेंट्स, रिश्तेदार और सोसाइटी हमें बचपन से एक ही चीज सिखाती है, बेटा रेंट देना तो पैसे में आग लगाने जैसा है। मकान मालिक को क्यों अमीर बना रहे हो, ईएमआई भरो, कम से कम घर तो अपना होगा। सुनने में ये बात 100% लॉजिकल भी लगती है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एडवाइस जो 1980s और 90s में सही था, क्या वो 2026 में भी सही होगा? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एडवाइस आज के जमाने में फाइनेंशियल सुसाइड हो सकती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ जिसे आप एसेट समझ रहे हैं वो असल में बैंक के लिए एसेट है और आपके लिए एक लायबिलिटी। आज हम इमोशन को साइड में रखकर प्योर मैथ की बात करेंगे। अगर आप 20s या 30s में हैं और घर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके करोड़ों बचा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द बिटर ट्रूथ ऑफ रियल एस्टेट। इसके लिए हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए रोहन और विक्रम दोनों 28 साल के हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और इनकी सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ और दोनों के पास 25 लाख रुपए की सेविंग्स है। दोनों मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर में एक 2 BHK फ्लैट देख रहे हैं जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। तो रोहन क्या करता है? रोहन अपने रिश्तेदारों की बात सुनता है। वो कहता है मैं किराए के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वो अपना 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देता है और बाकी 80 लाख रुपए का लोन ले लेता है। उसने 20 साल के लिए 8.5% इंटरेस्ट पर लोन लिया। उसकी महीने की ईएमआई बनी 70,000 रुपए। रोहन खुश था, उसे लगता था वो सेटल्ड है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम थोड़ा अलग सोचता है। वो कहता है मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं 5 साल बाद कहाँ रहूंगा। वो डिसाइड करता है कि वो वही सेम फ्लैट 1 करोड़ रुपए वाला रेंट पर लेगा। इंडिया में रेंटल यील्ड दुनिया में सबसे कम है, सिर्फ 2.5% या 3%। मतलब 1 करोड़ के फ्लैट का रेंट विक्रम को पड़ रहा है सिर्फ 25,000 रुपए महीना। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। रोहन हर महीने बैंक को दे रहा है 70,000 रुपए, वहीं विक्रम अपने मकान मालिक को दे रहा है 25,000 रुपए। विक्रम हर महीने सीधा 45,000 रुपए बचा रहा है। लोग कहेंगे विक्रम का 25,000 वेस्ट हो रहा है क्योंकि रोहन 70,000 अपने ही घर में लगा रहा है, जबकि विक्रम 25,000 अपने घर मालिक को दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। विक्रम स्मार्ट है। उसने 2 काम किए। पहला, जो 20 लाख रुपए दोनों के पास सेविंग थी, रोहन ने वो बिल्डर को दे दिया, लेकिन विक्रम ने उसे एक अच्छे इंडेक्स फंड में डाल दिया। दूसरा, जो 45,000 रुपए हर महीने बचा रहा है ईएमआई और रेंट का डिफरेंस, उसने उसकी SIP शुरू कर दी। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और 20 साल आगे चलते हैं। रोहन की ईएमआई खत्म हो गई, घर उसका है। मान लेते हैं प्रॉपर्टी प्राइस इंडिया में 6% से बढ़ा है, तो रोहन के 1 करोड़ रुपए के फ्लैट की वैल्यू अब 3.2 करोड़ हो गई है। रोहन सोचता है उसने 2 करोड़ कमा लिए, लेकिन सच ये है कि रोहन ने बैंक को 80 लाख के लोन पर 85 लाख रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। मतलब उसकी फ्लैट की कॉस्ट ही 2.5 करोड़ रुपए पड़ी थी। इसलिए मुश्किल से उसका नेट प्रॉफिट होगा 70 से 80 लाख रुपए। वहीं दूसरी तरफ विक्रम, जिसके पास कोई घर नहीं है, वो अभी भी किराए पर रहता है, लेकिन उसके वो 20 लाख रुपए लमसम और 45,000 रुपए मंथली से पिछले 20 सालों से मार्केट में 12% से कंपाउंड हो रहे थे। इसलिए विक्रम की पोर्टफोलियो बन चुकी है करीब 5.5 करोड़ रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए तक। फर्क देख रहे हैं आप? रोहन के पास 3.2 करोड़ रुपए का एसेट है जिसमें वो रहता है, उसे बेच नहीं सकता, लेकिन विक्रम के पास 6 करोड़ रुपए कैश है, लिक्विड मनी। विक्रम चाहे तो अब रोहन के बगल वाला फ्लैट 3 करोड़ रुपए में कैश दे के खरीद ले और फिर भी उसके पास 3 करोड़ रुपए का कैश बच जाएगा रिटायरमेंट के लिए। इसे कहते हैं द बिटर मैथ। मैथ सिंपल है। जब तक होम लोन इंटरेस्ट रेट जो कि 8.5% है और रेंटल यील्ड 3% है, इन दोनों में इतना बड़ा गैप है, तब तक फाइनेंशियली रेंट पर रहना हमेशा प्रॉफिटेबल होगा। पैसा एक अलग बात है, लेकिन एक और फैक्टर है, वो है आजादी। रोहन ने 28 साल की उम्र में घर ले लिया। 30 साल की उम्र में उसे बेंगलोर से एक जॉब ऑफर आया जहां सैलरी डबल थी, लेकिन रोहन नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि उसका घर यहाँ है, ईएमआई चल रही है, फैमिली सेटल है, इसलिए वो जम चुका है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम फ्री बर्ड है। उसे जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वो सूटकेस उठाता है और निकल जाता है। करियर की शुरुआती 10 से 15 सालों में आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी इनकम ग्रोथ होती है, ना कि घर लेने की खुशी। घर खरीदना अक्सर आपके करियर ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगा देता है। तो क्या इसका मतलब घर कभी नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, घर खरीदना गलत नहीं है, गलत टाइम पर घर खरीदना गलत है। जैसे शादी करना सबको है, लेकिन कब करना है और कैसे करना है ये किसी को क्लियर नहीं पता।
हम इमोशंस में आकर घर तो ले लेते हैं, लेकिन फिर अगले 20 साल तक ईएमआई के पिंजरे में फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूल बताऊंगा जिसे दुनिया के सबसे समझदार इन्वेस्टर फॉलो करते हैं। इसका नाम है द 30-30-3 रूल। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या आप फाइनेंशियली तैयार हैं। अगर आप कोई घर देख रहे हैं तो ये 3 शर्तें लगाइए, अगर तीनों टिक हो जाएं तभी उसे खरीदिए। रूल नंबर 1, EMI शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ इनकम। आपकी महीने की EMI आपकी इन हैंड सैलरी से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो और EMI 30,000 रुपए से ज्यादा है तो आप रिस्क में हैं, क्योंकि बाकी 70% पैसा आपके घर के खर्च, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी के लिए चाहिए। अगर 50% सैलरी EMI में चली गई तो एक मेडिकल इमरजेंसी आपको सड़क पर ला सकती है। रूल नंबर 2, सेव 30% ऑफ होम वैल्यू। ज्यादातर लोग सिर्फ 10 से 20% डाउन पेमेंट जमा करते हैं और घर ले लेते हैं। ये गलत है। ये रूल कहता है आपके पास घर की कीमत का 30% कैश होना चाहिए। मतलब कि अगर घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो आपके पास मिनिमम 30 लाख रुपए होने चाहिए, 20% डाउन पेमेंट के लिए और 10% बफर के लिए, ताकि अगर कल को आपकी जॉब चली जाए तो आपके पास इतना कैश हो कि आप अगले 1 से 2 साल तक EMI भर सकें। बिना बफर के घर लेना आत्महत्या करने जैसा है। रूल नंबर 3, होम प्राइस इक्वल टू 3x एनुअल इनकम। ये सबसे कड़वा नियम है। आप जिस घर को ले रहे हैं उसकी कीमत आपकी सालाना इनकम के 3 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 30 लाख तक का घर ही लेना चाहिए। अब आप बोलोगे मुंबई और दिल्ली में तो 30 लाख में झुग्गी भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही। और यही हमें पता चलता है कि इंडियन मेट्रो सिटीज में रियल एस्टेट एक बबल है। अगर आप मुंबई के 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं और आपकी इनकम सालाना 15 लाख रुपए है तो आप घर नहीं खरीद रहे, आप अपनी आजादी गिरवी रख रहे हो। मेट्रो सिटी में ये रूल फेल होता है, इसलिए वहाँ रेंट पर रहना ज्यादा समझदारी है। तो फिर घर ले कहाँ? यहाँ आता है जियोग्राफी आर्बिट्रेज। आजकल वर्क फ्रॉम होम और हाई स्पीड इंटरनेट का जमाना है। स्मार्ट लोग अब एक नई स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, अर्न इन मेट्रो, बाय इन होम टाउन। इसका मतलब है टायर 1 सिटी जैसे मुंबई, बेंगलोर, यहाँ आप रेंट पर रहिए। यहाँ रेंटल यील्ड बहुत कम है, 2 से 3%। यहाँ 2 करोड़ के फ्लैट में रहने के लिए आपको सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए किराया देना पड़ता है। ये सस्ता है। और टायर 2 सिटी में जैसे इंदौर, जयपुर, लखनऊ, यहाँ पर घर अभी भी अपनी इनकम के 3x से 4x रेंज में मिल जाते हैं। यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। तो स्ट्रेटेजी ये है, मेट्रो पर रेंट पे रहो और हाई सैलरी कमाओ और उस पैसों से अपने छोटे शहर में एक बड़ा घर या जमीन ले लो। जब 15 साल बाद रिटायर होगे या शहर छोड़ोगे तो आपके पास एक ऐसा घर होगा जो पूरी तरह पेड ऑफ होगा और उसकी कीमत आसमान छू रही होगी। मेट्रो सिटी के 2 BHK के पिंजरे के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, पहला 30-30-3 रूल लगाओ। अगर मेट्रो शहर में ये रूल फेल हो रहा है तो समझ जाओ कि वहाँ घर खरीदना आपकी जेब के लिए खतरनाक है, वहाँ रेंट पर रहो। दूसरा, अगर खरीदना ही है तो टायर 2 सिटी में खरीदो जहां अभी भी वैल्यू बची है। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है, आप अपना धंधा चलाइए, SIP कीजिए, एसेट बनाइए और जब उन एसेट से इनफ पैसा आ जाए तब जहां चाहे वहां घर ले लीजिए। इमोशन से घर मत खरीदो, कैलकुलेटर से खरीदो, क्योंकि घर सुकून के लिए होता है। और अगर EMI के डर से नींद नहीं आ रही तो वो घर नहीं, जेल है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।